बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की रात एक मखसूस रात है अमाल के लिए। ये तीसरी शब क़दर है, 22 रमज़ान की रात है और शब 23 है। ये लास्ट चांस है हम सब के लिए कि अपने गुनाहों की माफ़ी और हाजात को पूरा करना। 2 शब क़दर आपने गुजारी, अब ये लास्ट नाइट ऑफ द रमज़ान शब क़दर, यू कैन से दिस। फिर 25 भी है, 27 भी है अमाल के लिए। तो आज आप लोग अपने सामने कुरान मजीद रख लें, कुरान मजीद का पारा या खोल के रख लें। अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मैं उससे पहले मुनाजात अमीर अल-मोमिनीन पढ़ रहा। आज के अमाल जो होंगे सिर्फ वो कुरान के अमाल कराऊंगा, मुनाजात का कुछ हिस्से पढ़ूंगा और दुआ कराऊंगा, और उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन। जो 2 रकत नमाज है वो तो आप लोग घर में पढ़ रहे, आज की शब क़दर की नमाज। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट द अमाल, जब आप मुसल्ले पे जाएंगे, अमाल शुरू करेंगे, तो उस वक्त आप 2 रकत शुक्र की नमाज से शुरू करें। उसके बाद 2 रकत सलामती इमाम ज़माना पढ़ना। आज इमाम की सलामती की दुआ करना। आज की रात इमाम ज़माना की रात भी है, इसलिए कि ये रात ज़ुहूर तक जाएगी। एक रिवायत से कल मौला का ज़ुहूर है, तो उसकी ज़ुहूर की दुआ करना। दुआए फ़रज पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही अज़मन बरा बरे ख़फ़ा वाली दुआ, 1 मिनट 2 मिनट की दुआ है। और अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन वाली दुआ पढ़ना। ये 2 दुआ पढ़ने के बाद पहली 2 रकत नमाज पढ़ेंगे शुक्र की। उसके बाद सलामती है इमाम ज़माना, शब क़दर क़ुर्बतन लिल्लाह। नियत करना, मैं 2 रकत शुक्र की नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, शब क़दर क़ुर्बतन लिल्लाह। 2 रकत सलामती है इमाम ज़माना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, शब क़दर में क़ुर्बतन लिल्लाह। उसके बाद आज की रात अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की रात है, मरहूमीन की मग़फ़िरत करवाना है। तो उसके लिए 2 रकत नमाज मग़फ़िरत। नियत करो कि नमाज मग़फ़िरत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, क़ुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में 1 अलम और 7 टाइम्स सूरह खुल, दूसरी रकत में भी 1 अलम 7 टाइम्स सूरह खुल। 3 नमाजें हो गई। चौथी नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन की पढ़ना कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, 2 रकत ज़ियारत इमाम हुसैन की, क़ुर्बतन लिल्लाह। बस 5वीं नमाज 2 रकत की नियत करें नमाज की कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मग़फ़िरत वालिदैन, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। सारे इसमें आप पूरे एंटायर फैमिली को ले सकते हैं, एंटायर फैमिली। नियत करो कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकत मग़फ़िरत वालिदैन शब क़दर क़ुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में अलहम और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकत में अलहम और सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर। वेरी सिंपल। ये सारी नमाज़ों में तस्बीह बीवी की ज़रूर पढ़ना। बीवी की तस्बीह इसलिए पढ़ना कि वो क़बूलियत नमाज है, हमारी नमाज, एक्सेप्टेंस ऑफ नमाज जो है तस्बीह बीवी ज़हरा। उसके बाद दुआ करो। फिर आपके जो अमाल है, जो किताबों में अमाल है, वो आप अमाल करें। आप सूरह अनकबूत पढ़ें, सूरह रोम पढ़ना है, सूरह अनकबूत पढ़ना है और सूरह दुखान पढ़ना। ये कुरान के 3 सूरह पढ़ना है। और उसके बाद जोशन कबीर है, जोशन कबीर पढ़ें। उसके बाद आप सूरह तौबा पढ़ें, दुआए तौबा जो है वो भी पढ़ सकते हैं आप। और शुक्र की नमाज सदका दे के ज़रूर स्टार्ट करना। लेकिन अब मैं कुरान के, आपने सब लोगों ने 2-2 रकत नमाज पढ़ ली है सूरह कुल की। जो आज की मखसूस नमाज है वो नमाज आप ज़रूर पढ़ें। 2 रकत शब क़दर की नमाज पढ़ते हैं क़ुर्बतन इल्लाह। और पहली रकत में अलम और 7 टाइम्स सूरह खुल, और दूसरी रकत में अलम और 7 टाइम्स सूरह खुल। ये पढ़ने के बाद अब मैं जो अमाल कराने जा रहा कुरान मजीद के, ये अमाल अब आप शुरू करना। 2 रकत पहले मैं अमाल से पहले मैं कुछ दुआ पढ़ रहा। ये मुनाजात इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अल्लाह हमको कूफा जाना नसीब हो, मौला की ज़ियारत नजफ़ अशरफ की नसीब हो। कायनात का मालिक मस्जिद कूफा में जनाब मुस्लिम इब्न अखील इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े से बिल्कुल पहले राइट साइड के ऊपर एक मेहराब है कि जहाँ पर मेरा मौला रातों में बैठ के मुनाजात करता था। रमज़ान में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता था। और आप सिर्फ अंदाज़ा देखें मौला का कि किस अंदाज से कायनात का मालिक दुआ मांग रहा।
और किस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाकर जो बेनियाजों का बेनियाज है वो अली अल्लाह की बारगाह में जाके दुआ मांग रहा। तो मैं कुछ मुनाजात के कुछ हिस्सा पढ़ रहा और कुछ दुआओं के कुछ हिस्से पढ़ूंगा, उसके बाद फिर कुरान मजीद के अमाल शुरू करूंगा। कुरान मजीद के अमाल के बाद फिर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ूंगा। ये मैं अमाल करा रहा। 2 रकत नमाज आप सबको पढ़ना है शब कदर की नीयत से, और नमाज कंप्लीट होने के बाद 70 टाइम्स अस्तगफुरुल्लाह व अतूब इलैह, फिर दूसरा 100 टाइम्स पढ़ो अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह। ये दोनों पढ़े, पहले 70 टाइम्स फिर 100 टाइम्स। अब आप मेरे साथ हो जाए। अगर आप लोगों ने 2 रकत नमाज पढ़ ली है, मैं और आपको 2 मिनट दे रहा, आप लोग नियत करें कि मैं 2 रकत नमाज शब कदर की पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। खुरबतन लिल्लाह 7 टाइम्स सूरह खुल के साथ ये नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद बीबी की तस्बीह पढ़ो, 70 टाइम्स बोलो अस्तगफुरुल्लाह व अतूब इलैह, फिर 70 टाइम्स 100 टाइम्स बोलो अस्तगफुरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह। इन्हें ये क्या है? गुनाहों की माफ़ी है। अस्तगफार करना ये अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। मैं अभी अमाल शुरू नहीं कर रहा, अभी दुआ शुरू नहीं कर रहा। आप नमाज पढ़ सकते। कुरान के अमाल मैं 10-15 मिनट के बाद कराऊंगा। आप मेरा टीवी पे देखते हुए आप पहलू में खड़े रहकर 2 रकत नमाज पढ़ना है। ये नमाज पढ़ लें, इसलिए कि नमाज के बाद कुरान के अमाल 2-2 रकत नमाज पढ़ लें। मैं दूसरी चीज़ बता रहा, इन बिटवीन आप जो है नमाज पढ़ सकते। मैं मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ रहा और उसके बाद हम सब मिलके हाथों को उठा के दुआ देंगे। एक चीज़ याद रखो कि दुआ ये इतनी इंपॉर्टेंट है। आज की रात सिर्फ दुआ की रात है और कोई रात नहीं, कोई रात नहीं है। आज की रात किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ मांगना। टेलीफोन्स को पुट ऑफ कर दो, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ क़िबला रो बैठ के अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाओ। इसलिए कि ये लास्ट चांस मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अल्लाह करीम है, करीम है, करीम है, करीम है। मैं ये नहीं बोलता कि बंद कर देगा दरवाज़ा, नहीं, वो कभी नहीं बंद करता। लेकिन उसी ने कहा कि आज की रात जितनी दुआ मांगना है मांगो। अपने गुनाहों से पहली चीज़ हमारे बैक ऑफ अवर माइंड ये रहना कि अल्लाह आज हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ये गुनाहों की माफ़ी की बेहतरीन रात है। ये जहन से निकाल दो कि यू डिडंट डू एनीथिंग। देखिए मैं आपको टाइम ले रहा, आप 2 रकत नमाज पढ़ लें। यू डिडंट डू एनीथिंग, ये कभी नहीं, ये जहन से निकाल दो। सबसे बड़ा गुनाहगार हम ही, ये अल्लाह की बारगाह में जाके बोलना है कि परवरदिगार मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं। अपने गुनाह को एडमिट करो, अपने गुनाह को एडमिट करो। जब तुम गुनाह को एडमिट करोगे तो जब तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा सकते, उस वक्त उठा सकते। बस अब आप मेरे साथ हो जाए। मैं जो पढ़ूंगा, मैं जो पढ़ूंगा और आपको बोलूंगा कि ये दोहराओ ये लफ्ज़, तो उससे आप देखना कि कितने हालात सही होते। दोस्तों, मेरा मौला कायनात का मालिक मस्जिद कूफा में, अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए प्लीज़। मेरा मौला अल्लाह की बारगाह में पुकार रहा, ऐ मेरे मालिक, तू मेरा मालिक है और मैं तेरी मखलूक। मेरा मौला बोला, तू मेरा मालिक है और मैं तेरी मखलूक, और मखलूक पर मालिक के अलावा कौन है जो रहम करने वाला है। इमाम अली रहम की दुआ कर रहे, रहम की दुआ। सब मिलके मेरे साथ बोलो, या रहमानो, या रहमान, 10 दफा। या बड़ी आवाज से, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। या रहमानो, 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 या रहमानो। मैं दुआ करता अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार, तुझे हुसैन के बच्चों का वास्ता, जिन पे कोई रहम करने वाला नहीं था। अजीज़ों, इतना जुल्म कर रहे थे, कोई हुसैन के बच्चों पे रहम नहीं कर रहा। जालिम शिमर इतनी ज़ोर से तमाचे सकीना को मारता था कि बीबी तड़प के कहती थी कि अरे बाबा, मैं यतीम हो गई बाबा। ये दुआ करो कि अल्लाह परवरदिगार, मैं आज दुआ कर रहा कि अल्लाह तुझे मौला हुसैन के बच्चों का वास्ता कि जिनके ऊपर कोई रहम नहीं किया, आज तू हमारे ऊपर रहम कर दे। जो इस वक्त अहले बैत चैनल पे बैठकर आमाल कर रहे मालिक, जो पूरी दुनिया में जहाँ भी बैठ के तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हुए हैं, अल्लाह तो उन पे तू रहम कर। आज हम पे अकेले रहम मत कर, बल्कि हमारे माँ बाप पे भी रहम करना, जैसा इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको जिंदा रख अल्लाह, सलामत सेहत के साथ रख, और जिन
जिनके माँ बाप मर गए परवरदिगार, परवरदिगार उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल कर। आज तू रहम कर दे, आज शब कदर है मालिक, तू आज रहम कर दे। फिर मेरा मौला कहता है कि ऐ मेरे मौला, मेरा मौला कहता है ऐ मेरे मालिक, तू साहिब इज्जत है, तू साहिब इज्जत है और मैं बंदा जलील हूं। आप सोचो, इमाम अली के जुमले, मुनाजात इमाम अली के जुमले पढ़ रहा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, तू साहिब इज्जत है और मैं बंदा जलील हूं, और बंदा जलील पर मालिक अजीज सिवाय तेरे कौन है जो रहम कर सकता है। दोस्तों सब मिलके बोलो, अल्लाह की इज्जत तुमको मिलेगी, अल्लाह की इज्जत मिलेगी। सब मिलके बोलो, या जुल जलाले वाल इकराम, 10 मरतबा बोलो, या जुल जलाले वाल इकराम, 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 या जुल जलाले वाल इकराम। मैं वास्ता देता मौला हुसैन के उस जवान बेटे का कि जिसकी आवाज़ पे हुसैन ठोकरें खाता हुआ गया कि परवरदिगार ये जो आमाल कर रहे तेरी बारगाह में, ये जो तेरी बारगाह में हाथों को उठाए हुए हैं, अल्लाह इनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ये उस जवान का वास्ता जिसकी लाश पे हुसैन पहुंचे तो वो मंजर देखा कि जवान बेटा एड़ियां रगड़ा। अली अकबर का वास्ता अल्लाह मौला हुसैन के चाहने वालों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। फिर मेरा मौला कहता है कि मेरा मौला कहता है मेरे मालिक तू खालिक है और मैं तेरी मखलूक हूं। तू मेरा पैदा करने, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है और मैं तेरी मखलूक हूं। और मखलूक पर खालिक के अलावा कौन है जो रहम करने। कैसे रहम की दुआ कर रहे दोस्तों, आज की रात कैसे रहम की मौला दुआ कर रहे कि तू मालिक, तू मेरा खालिक है, तू मेरा क्रिएटर है और तूने मुझे पैदा किया। दोस्तों अब अल्लाह की बारगाह में 10 मरतबा बोलो, या हय्यो या क़य्यूमो, 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 या हय्यो या क़य्यूमो। उसके बाद मैं वास्ता देता मौला हुसैन को, अल्लाह को वास्ता दे रहा उस मौला हुसैन के, उस मासूम अली असगर का, उस शहजादे का कि जिसका हाल ये कर दिया था जालिम ने, सिर्फ तीर नहीं मारा बल्कि शहजादे को ज़िबा कर दिया। मैं उस मासूम बच्चे का वास्ता दे के तेरी बारगाह में दुआ कर रहा परवरदिगार कि जितने मेरे मौला के जाने वाले हैं उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। फिर मेरा मौला कहता है कि ऐ मेरे मालिक तू अजीम है और मैं हकीर हूँ। किस तरह आप देखो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे, तू अजीम है और मैं हकीर हूं। और हकीर पर अजीम के अलावा कौन है जो हर जुमले में रहम की दुआ है। हर जुमले में आप अंदाजा लगाओगे मेरा मौला अली किस तरह से दुआ मांग रहे हैं। दुआए मुनाजात इमाम अली आपको नेट पे भी मिलेगी जो मैं पढ़ रहा आपके सामने, कि कहते हैं कि तू अजीम है और मैं जलील हूं। परवरदिगार सिवाय तेरे, सिवा हकीर और सिवाय तखीर पर, सिवाय उसके जो अजीम है वो कौन रहम करने वाला है। अगर इज्जत चाहते हो तो ये बोलो, या अजीमो, 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 या अजीमो। उसके बाद फिर एक दुआ है मौला की, या अजीमा बोलने के बाद मैं दुआ कर रहा परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया ने हैदर करार है वहीबान आले मोहम्मद है, अल्लाह तो उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसलिए कि दोस्तों इज्जत की हिफाजत सिवाय उसके कोई नहीं कर सकता। आज उसकी बारगाह में भीख मांगो, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, तुझे उस इमाम का वास्ता जिसको करबला से कूफा, कूफे से शाम ताजियाने मारे जा रहे थे, वो मेरा बीमार इमाम, अल्लाह उसका वास्ता तू इन सारे सुनने वालों को जो भी अहले बैत चैनल पे सुन रहा और पूरी दुनिया में जहां भी मेरा मौला का चाहने वाला है, अल्लाह उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। फिर मेरा मौला कहता है मेरे मालिक तू खवी है और मैं ज़ईफ हूं। खवी यानी ताकतवर है और मैं ज़ईफ हूं।
और ज़ईफ पे सिवाय कभी के कौन है जो रहम करने वाला? हर जुमले में अल्लाह मौला अली रहम की दुआ मांग रहे, हर जुमले में रहम की। इमाम अली कायनात का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, हर जुमले में बोल रहा कि अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम कर, तू मेरे ऊपर रहम कर। मैं अल्लाह की बारगाह में पुकारो 10 मरतबा, या कवियो 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 या कवि। 10 दफा पुकारो। मैं वास्ता दे रहा अल्लाह को कि मेरे मौला ही का वास्ता, परवरदिगार मेरे मौला का वास्ता, चारे इमाम के चाहने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अल्लाह इस कोविड से बचा ले, इस कोविड से बचा ले, हर बीमारी से इमाम के चाहने वालों को बचा ले। फिर मेरा मौला कहता है, ऐ मेरे मालिक तू गनी है और मैं फकीर हूं। आप इमेजिन करो, ये इमाम अली के जुमले किसी और के जुमले नहीं है जो मैं आपके सामने पढ़। दुआए मुनाजात इमाम अली, मुनाजा बार बार बोल रहा, मुनाजात इमाम अली गूगल करो, उस पर मिलेगी। ऐ मेरे मालिक तू गनी है, तू देने वाला, तू जेनरस है, और मैं फकीर हूं। अली बोल रहे मैं फकीर हूं तेरी बारगाह में, और फकीरों पे सिवाय गनी के और कौन है जो रहम करने वाला है? रिस्क में बरकत चाहते हो, रिस्क में मैं हुसैन के बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता दे रहा, उस बीबी सकीना का वास्ता दे रहा परवरदिगार, कि जो एक कैमे से दूसरे कैमे में हाथ में खाली कूजा लेके जा रहे थे, मैं उन बच्चों का वास्ता दे रहा कि जिनके उनको मुंह पे तमाचे मारे गए, उन बच्चों का वास्ता दे रहा जिनका दामन जल गया, सकीना का दामन करबला में जल गया। परवरदिगार उन बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता, हुसैन के मासूम बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता, जितने इस वक्त तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हुए हैं, तू गनी है मालिक, हम सब फकीर है, हम फकीरों के फकीर है। अल्लाह तू हम पे रहम कर। आप 10 मरतबा बोलो, या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो या गनी या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो या गनी। 10 दफा बोलो कि अल्लाह तू रहम करे, आपका रिस्क खुल जाए, आपकी जॉब सही रहे। ये दुआ करो आज कि अल्लाह आपके जॉब का प्रोटेक्शन करे, आपकी जॉब की हिफाजत करे, आपके बिजनेस में बरकत दे, मौला आपको आबाद रखे। मौला रिस्क के दरवाजों के लिए बेहतरीन मौला अली की मुनाजात का यह जुमला। फिर मेरा मौला कहता है कि ऐ मेरे मालिक तू अता करने वाला है और मैं साहिल हूं। तू अता करने वाला है, तू देने वाला और मैं लेने वाला। मैं साहिल और लेने वाले पे, साहिल पे सिवाय अता करने वाले के कौन है जो रहम करे? मैं एक बात बार बार आप लोगों को बोल रहा कि अल्लाह मेरा मौला इस मुनाजात में सिवाय रहम के और कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय रहम के हर जुमले में बोल रहा कि अल्लाह तू मेरे ऊपर मर्सी कर। मैं अल्लाह की बारगाह में फिर आपकी तरफ से सब मिलके शर्मा के नहीं बोलना, जहां पे भी आप लोग बैठ के ये अमाल कर रहे, घरों में बैठ के सुन रहे, आप लोग अमाल जो कर रहे सब हाथ उठा उठा के बोलो। दोस्तों आज शर्मा मत, अपने हाथों में सिजदगा ले लो, तुम्हारे सामने सिजदगा पड़ी होगी, तुम अपने हाथ में सिजदगा लेके अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाओ। दुआ जल्दी कबूल होती जब इंसान सिजदगा लेता। तो इस वक्त मेरा मौला तड़प के क्या बोल रहा कि ऐ मेरे मालिक तू अता करने वाला है और मैं साहिल हूं, मैं लेने वाला हूं। अता करना कितना बड़ा, जिन जिन लोगों ने आज के इस अमाल को स्पॉन्सर किया है, जिन जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनकी इस तौफीकात में इजाफा करे। जिन जिन लोगों ने मजालिस को स्पॉन्सर किया है, अल्लाह इनके मजालिस को, इसके इस अमल को कबूल करे। दोस्तों हमेशा देना याद रखो, जितना तुम दोगे उसका 70 टाइम्स तुमको मिलेगा। आज की रात शर्माओ मत, आज की रात तुम अपने हाथों को बुलंद करके मौला हुसैन के बच्चों का वास्ता, मैं बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम का वास्ता देता। अल्लाह तुझे मैं मेरे मौला के जख्मी सर का वास्ता देता कि अल्लाह तू आज जितने मौला के चाहने वाले रिस्क की परेशानियों में हैं, तुझे मौला हुसैन के बच्चों का वास्ता अल्लाह उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, उनके रिस्क के दरवाजे। पुकारो, जोर से बोलो, या राज़िक़ो 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 या राज़िक़ो। फिर 10 मरतबा बोलो, या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो
या वहाबो, या वहाबो, या वहाबो। अल्लाह तुझे हुसैन के बच्चों का वास्ता, हमारे पास इस वास्ते से बड़ा कोई वास्ता नहीं है। ये मैं उस बीवी का वास्ता दे रहा अल्लाह कि जो नमाज जिंदान में बैठ के पढ़ रही थी, तो चौथे इमाम ने कहा भूपी अम्मा क्या बात है कि आप बैठ के नमाज पढ़ रही, शाम गरीबा में भी आपने बैठ के नमाज नहीं पढ़ी। तो उस वक्त मेरी मजलूम बीबी, मेरी माँ ने कहा बेटा इतनी कम ग़िज़ा आती है कि बच्चों को बस नहीं होता, मैं अपना भी दे देती। अरे आज कई दिन हो गए तेरी फूफी इतनी कमज़ोर हो गई, कई दिनों के फाके से है। मेरी शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता अल्लाह जो जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में है, जिसका रिस्क रुका हुआ है, अल्लाह उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे। और जो आज की रात में दुआ कर रहा, जिसका रिस्क खुला हुआ है, उसको 1 साल तक मुसलसल देता रहे। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज मत बना। परवरदिगार तेरी बारगाह में शब कदर में मैं अहले बैत चैनल के जरिए दुआ कर रहा कि अल्लाह इनकी सारी दुआओं को कबूल फरमा दे, इनके कारोबार में बरकत दे, इनके रिस्क के दरवाजे खोल दे। फिर मैं एक आपको बात करता, ये बोलो कि मेरा मौला बोलता, अल्लाह का रसूल की ज़बान के जुमले जो मैं आपको बोल रहा, मेरा मौला बोलता कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। मैं आज की रात तेरा शुक्र अदा करता इन सब की तरफ से कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। मासूम हुसैन के बच्चों का वास्ता, अजीज़ों उन बच्चों का वास्ता जो एक क़ैमे से दूसरे क़ैमे में जा रहे थे, सिर्फ इस तलाश में जा रहे थे कि कहीं से कुछ मिल जाए, 3 दिन की भूख और प्यास का वास्ता। परवरदिगार मेरे मौला हुसैन के बच्चों का वास्ता तू आज हमारे रिस्क के दरवाजे, सबके रिस्क के दरवाजे खोल दे। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बरकत दे, जो परवरदिगार जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब की हिफाजत कर। आइंदा शब कदर तक सारे मौला हुसैन के चाहने वालों की हिफाजत फरमा। बस दोस्तों उसके बाद मैं एक सलात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हो गया। अब सारे कुरान मजीद को अपने हाथ में खोले और खोलकर कुरान मजीद को खोलने के बाद आपको यह पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़ना। आप कुरान मजीद को खोलें, कुरान मजीद को खोल के मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेकिताबिकल मुंजिल वमा फीह व फीह अस्मुकल अकबर व अस्माइकल हुस्ना वमा युखाफो व युरजा अंतज अलनी मिन उतखाएका मिनन नार। दुआ करें, दुआ करें, कुरान मजीद को सामने रखे, दुआ करें, दुआ करें। दोस्तों आपने देखा कि इसका आखिरी जुमला क्या था? इसका आखिरी जुमला यह था कि अल्लाह तू मुझे आग से बचा ले। मैं वास्ता दे रहा हुसैन के बच्चों का कि जो आग में घिरे हुए थे, उस बच्ची का वास्ता
हमीद कहता है कि जब शाम गरीबा में क़ैमे चल रहे थे तो मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची है 3-4 साल की, जिसके दामन में आग लगी हुई। मैं आगे बढ़ना चाहा आग को बुझाने, तो बच्ची ने पीछे हट के कहा कि ऐ शेख हमारे करीब नहीं आना, हम अहले बैत हैं। उसने कहा नहीं बीबी, मैं आपकी आग बुझाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, उस बच्ची ने कहा कि ऐ शेख तो बड़ा मेहरबान मालूम होता, इसलिए कि मेरे बाबा के बाद किसी ने तमाचा मारा, किसी ने कानों से गोशवारे छीने, ये बता के नजफ का रास्ता कहाँ है। उसने कहा नजफ जाके क्या करोगी? तो उस बच्ची, मासूम बच्ची ने कहा जाके मैं दादा को फरियाद करूंगी, दादा आप कायनात के मुश्किल कुशा, दादा करबला में आग लगी हुई है। मैं अभी आपने ये जो दुआ पढ़ी उसमें आखिरी जुमला यही था कि परवरदिगार तू आग से बचा ले। मैं दुआ कर रहा है शब कदर में, सबके हाथों में कुरान है, ये कुरान सामिद है, मैं नातिक का वास्ता दे रहा, मैं हुसैन की उस मासूम बच्ची का वास्ता दे रहा कि जिसके दामन आग में लगा हुआ था, जिसका पैराहन जला हुआ था, हुसैन की उस बच्ची का वास्ता अल्लाह हमको तू आग से बचा ले, हमको तू आग से बचा ले। उसके बाद मबरीन अपने कुरान मजीद को सर पे रखें प्लीज, सर पे रखें और मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बेहक़्क़े हाज़ल कुरान अल्लाहुम्मा बेहक़्क़े हाज़ल कुरान व बेहक़्क़े मन अरसलतहु बेही वमा व बेहक़्क़े कुल्ले मोमिनिन मदहतहु फ़ीहे व बेहक़्क़े का अलैहिम फला अज़ा रफ़ू बेहक़्क़े का मिन का। उसके बाद दुआ करें कि परवरदिगार इस कुरान मजीद का वास्ता जो हमने अपने सरों पे रख के पढ़ा, परवरदिगार इस कुरान मजीद का वास्ता, उस तिलावत कुरान का वास्ता जो मेरे मौला हुसैन ने नो के नेज़ा से तिलावत की, सर के कटने के बाद नो के नेज़ा से हुसैन ने जिस तिलावत की, जिस सूरह की, अल्लाह उस सूरह काफ, अल्लाह उसका वास्ता, जितने मौला के चाहने वाले हमारे जहनों को, हमारी मेमोरीज को शार्प कर दे। परवरदिगार आज की रात हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज की रात परवरदिगार तू हमसे राज़ी हो जा। आज की रात तू हमको आग के अजाब से बचा ले। बस दोस्तों, अब उसके बाद कुरान मजीद को फिर सर पे रख फिर सर पे रख और 10 मरतबा मेरे साथ बोलना है। 10 मरतबा मेरे साथ बोलेंगे, बेका या अल्लाह, 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 बेका या अल्लाह। फिर 10 टाइम्स बोले बे मोहम्मदिन, बे मोहम्मदिन। अजीजों, अल्लाह के रसूल को मैं वास्ता दे रहा मौला हुसैन का। बीबी सलमा से रिवायत है, ये बीबी उम्मे सलमा से रिवायत है कि 10 मुहर्रम का दिन था, आशूरे का दिन था, शाम का वक्त था। मैं अपने घर में सो रही थी तो मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का रसूल आया है, लेकिन सरकार जो आए हैं उनके सर पे अमामा नहीं है, उनका गरेबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई हैं और सर पे खाक है। तो मैंने फौरन अल्लाह के रसूल को पहली मर्तबा ऐसा देखा, घबरा के पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ से आ रहे, ये क्या हाल है? तो उस वक्त अल्लाह के रसूल का जुमला कि उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा, मेरा हुसैन ज़िबा हो गया और वो मिट्टी जो दी थी करबला की वो पूरी शीशी खून से सुर्ख हो गई। अजीज़ों, मैं अल्लाह के रसूल को करबला मौला हुसैन का वास्ता दे के बोलता, या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे के अज़ादार है, ये आपके भाई के अज़ादार है। या रसूल अल्लाह, इन सारे मोमिनीन और मोमिनात पूरी दुनिया में जहाँ बैठ कर आपकी बारगाह में हाजात को पेश कर रहे, अल्लाह तुझे अपने हबीब का वास्ता, अल्लाह तुझे अपने इस महबूब तरीन बंदे का वास्ता, तू हम इनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। या रसूल अल्लाह, मौला हुसैन के
बच्चों का वास्ता, आपके नवासे का वास्ता, मौला हुसैन का वास्ता, या रसूलुल्लाह इनकी दुआओं को कबूल कर लो। या बे मोहम्मदिन 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 बे मोहम्मद बे अलीयन बे अलीयन। मैं कितनी आसानी से बोल रहा, कितनी आसानी से बोल रहा, मेरा कायनात का मुश्किल कुशा सर पे ज़रबत खा के 3 दिन के बाद, ऐसा कल ही की सुबह मेरा मौला दुनिया से चला गया। अल्लाह हमको नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। आपको अंदाज़ा है कि नजफ अशरफ में इस वक्त क्या हाल है। एक छोटा वाक़या पड़ता है कि मेरा मौला कितना करीम था, कितना करीम, कैसे वो यतीमों और गरीबों का ख्याल रखता था। अजीज़ों, जब मौला को नजफ अशरफ में दफन करके मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अब्बास, जनाब मोहम्मद हनफिया, पूरे ख़ानदान वाले पलट रहे थे। जब पलट रहे थे नजफ अशरफ से अपने घर को जाने के लिए, आप सब ज़ायरीन हैं, आप जानते हैं कि नजफ अशरफ कहाँ है और मौला का घर कूफे में कहाँ है। जब ये पलट रहे थे तो इमाम हसन के और इन लोगों के कानों में किसी के तड़पने की आवाज़ आई, किसी के कर्ब की आवाज़ आई, कोई बेचैनी के आलम में तड़प रहा, फरियाद कर रहा। जब वो आवाज़ को सुनी तो मौला हसन आगे कैसे बढ़ते, अली का बेटा है। इमाम हसन उस आवाज़ के सिम चले तो सब उस आवाज़ के सिम चले। जब चले आवाज़ के सिम तो देखा कि एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे में एक बूढ़ा इंसान है जो अपाहिज है, जिसको पैरालिटिक अटैक हो गया। ज़बान, हाथ और पैर में ताकत नहीं, बैठ लेटा हुआ है और एक ही जुमला बोल रहा है कि ऐ आने वाले, आज 3 दिन हो गए तू नहीं आया। 3 दिन से तू कहाँ चला गया, तू कहाँ चला गया, क्या तू मुझसे नाराज़ हो गया? अरे मुझे कोई रोटी देने वाला नहीं है, कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं, तू कहाँ चला गया? 3 दिन से मौला हसन गए, करीब गए, सब करीब गए। जाके हसन ने पूछा कि भाई तू किसको पुकारा? तो कहा एक शख्स था, एक अल्लाह का बंदा था जो रोज़ आता था, अपने हाथ से मुझे रोटी खिलाता, अपने हाथ से पानी पिलाता, मेरे पास कुछ देर बैठता, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता। तो इमाम ने पूछा क्या उसका नाम है? तो कहा मैं जब पूछता तेरा नाम क्या है तो वो कहता कि मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूँ, नाम नहीं बताता, बैठ के मुझसे बात करके मुझे रोटी खिला के जाता। अजीज़ों, उसके बाद इमाम हसन ने कहा कि उसकी कुछ निशानी है कि तू बता। दोस्तों, बस निशानी पूछना था। एक लम्हा वो रुक के कहने लगा भाई उसकी आवाज़ तेरी आवाज़ से बहुत मिलती, उसकी आवाज़ तेरी आवाज़ से बहुत मिलती। मौला हसन ने कहा कि भाई अब वो कभी नहीं आएंगे। अरे वो मेरा बाबा अली था, अभी हम उनको दफन करके आ रहे। ये अपाहिज रोने लगा कि मेरे मौला अपने हाथ से खिलाते थे, कहाँ चले गए? बगैर आपके मैं कैसे जिंदा रहूँगा? ऐसा मेरा करीम या करीमो या करीमो। दोस्तों, मौला ऐसा गरीबों की मदद करता था। मैं उस अली का वास्ता दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा कि ये कायनात का मुश्किल कुशा है। जितने लोग मुश्किलों में हैं, जितने परेशान हैं, अल्लाह मेरे मौला के नाम पे इनकी परेशानियों को दूर कर दे। कुरान मजीद अपने सर पे रखे। या बे अलीयन 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 बे अली बे फातिमा बे फातिमा। दोस्तों, उस मजलूम बीबी का वास्ता दे रहा अल्लाह की बारगाह में, उस मजलूम बीबी ज़हरा का वास्ता, उस मजलूम बीबी का वास्ता जो 18 साल के सिन में असा को टेक के चल रही थी, उस बीबी का वास्ता जो दीवार का सहारा लेके चल रही।
उस बीवी का वास्ता परवरदिगार, ये जितने लोग हाथों को उठाए हुए हैं जो ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह इनके इस अमल को कबूल करो। उस मजलूम बीवी का वास्ता कि जिसके लिए मेरा मौला हसन बोलता हूँ जाकिर को कि जो मेरी माँ की सबसे बड़ी मुसीबत थी, अरे मैं देख रहा था मेरी माँ के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया, मेरी माँ बेहोश हो रही और जालिम ने ताजियाना बुलंद किया और मेरी माँ पे ताजियाना मारा। कितनी आसानी से मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। ये सबसे बड़ा वास्ता है अल्लाह की बारगाह में। ताजियाना मारा। मौला हसन कहते मैं दौड़ता हुआ गया और माँ से लिपट गया और कहा मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। छोटे छोटे बीबी जहरा के बच्चे माँ से लिपट के कहने लगे अरे मेरी माँ को मत मारो। मदीना वो जगह है जब बच्चों के सामने माँ को मारा गया। अरे करबला वो जगह है कि जहाँ माँओं के सामने बच्चों को मारा गया। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ कर रहा परवरदिगार मेरी मजलूम बीवी का वास्ता जिसका 75 दिन 90 डेज तक हाथ कमर पे था, जिसके लिए ज़ैनब तड़प तड़प के कह रही थी गुस्लो कफन के बाद कि अम्मा का मेरा हाथ तो सीधा करो बाबा। अरे शहादत के बाद भी जिसका हाथ कमर के ऊपर था उस बीवी का वास्ता अल्लाह जो जो हाथों को फैला के तेरी बारगाह में शब कदर में दुआ मांग रहे, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल कर ले, इनकी हाजात को पूरा करो। बीबी फातिमा का वास्ता दो। बेफातिमा 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 बिलहसन बिलहसन उस मजलूम आका का पुरसा दो, उस मजलूम आका का पुरसा दो कि जिसका लाशा जहर जालिमा ने ऐसा जहर दिया कि जिगर के 72 टुकड़े बाहर आ गए, पीसेस बाहर आ गए। और मेरा मौला हसन वो मजलूम इमाम है जिसका जनाजा घर से चला और वापस आया इसलिए कि इतने जालिमों ने तीर मारे थे। और जब तीर जनाजा घर के अंदर आया, बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम सर पीट रही थी कि हाय मेरे भाई पे क्या जुल्म हो गया कि शहादत के बाद भी तीर जालिमों ने ताबूत पे बरसाए। इमाम हसन के ताबूत पे बैठकर दोनों बहनें मौला हुसैन के साथ एक एक तीर को निकाला जिस्म से। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बीबी आज मदीना है, आप भाई के जिस्म से तीर निकाल ले, लेकिन करबला में मौका नहीं मिलेगा। करबला में आप देखते रहेंगी और आपका भाई के सलगले पर खंजर रहेगा। बिलहसन 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 बिलहुसैन बिलहुसैन। दोस्तों ये वो नाम है, जैसे ये नाम लेते वो लम्हा याद आता कि हुसैन का सूखा गला और ज़ैनब तले ज़ैनबिया पे मौला हुसैन सजदे में है और जालिम खंजर चला रहा। बार बार बीबी ज़ैनब ये पुकार के कहती थी अपना साथ, ये रसूल का नवासा इसे छोड़ दे। आज भी जब ज़ायद तले ज़ैनबिया जाता है और वहां से मज़ार हुसैन को देखता है, तरफ के वो मंजर याद आता कि मेरी बीबी कैसे गई तले ज़ैनबिया पे अब फरियाद कर रही थी। और जब बीबी ज़ैनब की आवाज इमाम हुसैन के कानों में आई, मौला ने घुटनियों पे जोर दिया, कहा बहन खैमे में वापस जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। अरे एक लम्हा भी हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम खैमे से बाहर आ जाओ। अरे हाय हुसैन पे क्या गुजरी होगी कि 11 मुहर्रम ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है और बाजुओं में रसद। बिलहुसैन 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 बिलहुसैन
बिल हुसैन, बिल हुसैन, बिल हुसैन। दोस्तों, जो भी बैठ के अमाल कर रहा, सूखी आंखों से आज अमाल नहीं करना, ये याद रखो। मसाइब मासूमीन को याद करके गिरिया करोगे, पूरे रमजान के रोजे कबूल होंगे, दिन निकलेगा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा, हर की आंखों में आंसू, बीबी जहरा को पुरसा देना और दुआ करना कि आज के ये अमाल हमारे कबूल हो जाओ, आज हमारी डेस्टिनी बदल जाए। बिल अली इब्न अल हुसैन, बिल अली इब्न अल हुसैन। ये वो इमाम है दोस्तों, तुमको बीमारियों से बचाने वाला। ये वो इमाम है, इतना कमजोर इमाम कि जिसके जरिए से मौला हुसैन ने हमको सलाम भेजा। यही कहा था, मेरे लाल जब वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम करना, उनसे कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, जब पानी पियो, जब एक सिप लो वाटर का, ये बोलो सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद। मौला ने कहा कि जब उनसे कहो ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो, जब किसी गरीब का जिक्र सुनो तो मेरी गुर्बत को याद करो। उनसे कहना हुसैन ने तुमको बहुत याद किया जब अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। अरे काश मेरे शिया होते, देखते कि हुसैन कितना गरीब हो गया कि बच्चे के लिए पानी मांगा तो जालिमीन ने मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया। बिल अली इब्न अल हुसैन, 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 बे मोहम्मद इब्न अली, बे मोहम्मद इब्न अली। अल्लाह दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। आज की रात शब कदर के अल्लाह तू जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाबे हमजा और अहले बैत की कब्रों पे साया कर दे। आज 98 ईयर्स हो गए मेरे मासूमीन की रोज़े से, उनके सरों से ये जो रोज़े बंधे हुए थे ये जालिमीन ने तोड़ा। आपसे मैं दुआ करने आज शब कदर हर शिया दुआ करे कि अल्लाह जन्नतुल बकी को रीबिल्ड करा दे, जन्नतुल मौला को रीबिल्ड करा दे, जनाबे हमजा के रोज़े को रीबिल्ड करा दे, अहले बैत के रोज़ों को रीबिल्ड करा दे, हमारी ज़िंदगी में ये जन्नतुल बकी बन जाए। ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ग्रेव है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की, इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की, बीबी फातिमा बिनते हसन हमारे इमाम की वालिदा, बीबी उम्मुल बनीन मौला अब्बास की वालिदा, जनाब अबू तालिब, बीबी खदीजतुल कुबरा, पूरा खानदान अहले बैत, जनाब हमजा, ये सारे ग्रेव्स टूटे हुए हैं। आज शब कदर है, आप दुआ करो कि अल्लाह जन्नतुल बकी की रीबिल्ड करवा दे। बे मोहम्मद इब्न अली, 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 बे जाफर इब्न मोहम्मद, 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 बे मूसबना जाफर। ये वो मजलूम इमाम, सारे मूसवी सादात, सारे काज़मी सादात, तुम्हारा ये वो मजलूम आका 14 बरस जो कैद में रहा। अल्लाह दोस्तों, इतनी कैद, ऐसी कैद थी जमीन के नीचे कि मौला उठते तो बैठ नहीं सकते थे, जिसकी शहादत के बाद भी पूरे आपके जिस्म पे हथकड़ी थी, बेड़ी थी, ये जालिम हारून रशीद ने वो भी नहीं उतारा, जिसका लाशा 3 दिन तक, जिसका ताबूत बगदाद के पुल पे था, ये वो बाबुल हवाइज मुसम्ना जाफर है कि जो जिंदान में रोज ये कहता था, हाय मेरी दादी ज़ैनब, हाय मेरी दादी ज़ैनब।
मेरी शहजादी को याद करके रोते थे। लोगों ने पूछा तो कहा था, हाय मेरी ज़ईफ दादी जिंदान में कैसे रही होगी। उस इमाम का वास्ता दे रहा मैं अल्लाह, ये बाबुल हवाइज है, बाबुल मुराद है। तो जितने लोग हाथों को फैलाए हुए अल्लाह, इन सब की दुआओं को आज कबूल कर ले, ये अमाल को कबूल कर ले मेरे करीम मुसम्मा जाफर का वास्ता। बेमुसम्मा जाफर, 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 बे अली इब्ने मूसा, बे अली इब्ने मूसा। ये वो गरीब इमाम है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। गरीब इमाम फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा का, ये वो मजलूम इमाम है जो वतन से दूर तूस में शहीद हुआ। इनकी ज़ियारत बहुत बड़ी ज़ियारत है। आज शब कदर में अपने इमाम ज़माना को मैं वास्ता दे रहा आप सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, कि मौला सेहत के साथ रखो इस साल। और इस साल गरीब इमाम की ज़ियारत जो जो अमाल कर रहा, जो जो आपकी बारगाह में हाथों को पहलाए हुआ आज शब कदर की रात में, मेरे मौला आज आप हमारा अप्रूवल दे दो, आज हमारा नाम लिख दो कि हम भी गरीब इमाम के ज़ाहिर बन जाए। मौला ये साल हमको हज उम्रा ज़ियारत नसीब हो, ये साल हम करबला जाएं, ये साल हम नजफ अशरफ जाएं, काज़िमैन जाएं, सामेरा जाएं। मौला ये साल मदीने मुनव्वरा, मक्का और गरीब इमाम की ज़ियारत, इस गरीब की ज़ियारत करा दो मौला। बे अली इब्ने मूसा, 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 बे मोहम्मद इब्ने अली, बे मोहम्मद इब्ने अली। हमारा नवा इमाम है, कमसिन इमाम। रिस्क के लिए इससे बेहतर वास्ता नहीं। रिस्क के लिए हलाल हलाल रिस्क, हलालन तय्यबन वासियन, ये जो रिस्क है, रिस्कन वासियन हलालन तय्यबन के लिए ये बेहतरीन वास्ता। नवे इमाम का वास्ता दो, दे के रोजाना एक सलवात की तस्बीह पढ़ के इमाम की बारगाह में हदिया करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क को खोल देता। कम अज कम 18 मरतबा सलवात पढ़ के इमाम मोहम्मद तकी जवाद को, जो हमारा यंगेस्ट इमाम था, इसकी बारगाह में हदिया करो, मौला तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोलेगा। बिस्मिल्लाह। बे मोहम्मद इब्ने अली, 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 बे अली इब्ने मोहम्मद। ये हमारा 10वां इमाम है। इबादत के शौक के लिए अल्लाह हमको सामेरा की ज़ियारत नसीब करे, हम सामेरा जाएं। मेरे मौला इमाम ज़माना बुलाओ अपने दादा के पास, सामेरा जाए। मेरे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम करे। बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून को सलाम करे, इमाम को सलाम करे। इबादत के शौक़ के लिए अल्लाह की बारगाह में शब कदर ये दुआ कर रहा, तुझे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता, हम सबको तेरी इबादत करने का शौक़ अता फरमा। बे अली इब्ने मोहम्मद, 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 बे हसन इब्ने अली, बिल 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 हसन इब्ने अली। सब खड़े हो जाए। या क़ाइम आले मोहम्मद, 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 या क़ाइम आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इल्तिमास दुआ, इल्तिमास दुआ, सब मिलकर दुआ करें। परवरदिगार, परवरदिगार हमारे ये मखसूस, ये मुख्तसर से अमाल को कबूल कर ले। आज की रात शब कदर सारे मौला के चाहने वालों की परेशानियों को दूर कर दे।
आज मेरे मौला इमाम ज़माना को सलामत रखना, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को आज की रात तू माफ़ कर दे। अल्लाह जो रिस्क के परेशानियों में उनके रिस्क के दरवाज़े खोल दे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला बीमार है, ह्यूस्टन में सैयद जमील मूसी साहब बीमार है, लखनऊ में वजीरगंज में एक डॉक्टर है उनकी वाइफ बीमार है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला बीमार है अल्लाह उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे माँ बाप को माफ़ कर दे, उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा। कुल मोमिनीन मोमिनात सारे मौला के चाहने वाले जिन जिन लोगों ने आज के अमाल को स्पॉन्सर किया है, जिन जिन लोगों ने आज के इस अमाल को स्पॉन्सर किया, उनके सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे, उनकी हाजात को पूरा फरमा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोमिनीन, अब हम ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ रहे। ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत वारिसा। क़िबला रू इसी तरह बैठे रहे। जितने मर्द हजरात हैं, इसलिए कि हर मासूम की ज़ियारत के आदाब है, हर मासूम की। नजफ अशरफ जाए इंशाअल्लाह, काज़िमैन इंशाअल्लाह, सामिरा, मशहद मुक़द्दस, मदीने मुनव्वरा इंशाअल्लाह, सारे मासूमीन की ज़ियारत के आदाब एक। कहा गया, प्लीज गौर से सुनना, तड़प के रोगे आज की रात मखसूस ज़ियारत, दुआओं की कबूलियत के लिए ज़ियारत, सारे मासूमीन की ज़ियारत के लिए है कि जब तुम जाओ तो सैर होके खाओ, साफ लिबास, अच्छा लिबास पहनो, खुशबू लगाओ, अपने आप को संवारो और जाओ मासूम की ज़ियारत करो। लेकिन एक ज़ियारत ऐसी है कि जिसके लिए कहा गया कि जब उसकी ज़ियारत को जाना तो खुशबू लगा के नहीं जाना, परेशान हाल जाओ, गरेबान चाक जाओ, आस्तीनों को उलट के जाओ और भूखे और प्यासे जाओ। आप समझ गए वो किसकी ज़ियारत है? वो मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए कहा गया। वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, लेकिन आदाब है ज़ियारत में। आपको मफातिहुल जिना में ये सब मिलेगा कि मासूम की ज़ियारत को जाओ। तो दोस्तों, जब पहली दफ़ा जाना करबला, अल्लाह हमको जाना नसीब करे इंशाअल्लाह। ये साल आज दुआ करो, आज शब कदर में इमाम ज़माना की बारगाह में लिखा जाता कि कौन कौन आइंदा साल ज़ियारत को जाएगा। मैं आप सब की तरफ से दुआ कर रहा, जो जो लोगों ने स्पॉन्सर किया उनको भी बोल रहा कि तुम्हारी भी ज़ियारत हो जाए। पूरी दुनिया में जो जो लोग हैं उन सब की तरफ से मैं ज़ियारत पढ़ और दुआ कर रहा कि मौला आज शब कदर है, मौला आज हमारा अप्रूवल दे दो कि हम आपके जद की ज़ियारत को जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मौला, जितने मर्द हजरात, जितने जेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे, अपने गरेबान के 2 बटन्स खोल लो, सर पे टोपी है तो हटा दो, आस्तीनों को उलट लो और मौला हुसैन को सलाम करेंगे हम लोग सब मिलकर। मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता हूं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, जो जो मुझे सुन रहा इस वक्त, जमीए मोमिनीन मोमिनात, ज़ाकिरीन, मुश्तहिदीन, मातमदारान हुसैनी, मुहिबान आले मोहम्मद, जिन जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया उन सारे उनकी तरफ से मैं ज़ियारत मौला हुसैन शब कदर में पढ़ता हूं। और ये ज़ियारत को मैं नजर कर रहा, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को, 14 मासूमीन को, अहले बैत नबुवा, मादन और रिसाला को, हमारे इमाम की माँ मादर इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून को, बीबी हकीमा खातून को, अहले बैत नबुवा, मादन और रिसाला को मैं मौला हुसैन की ज़ियारत शब कदर हदिया करा कुर्बतन इल्लाह। सब मिलके मेरे साथ प्लीज। अब देखिए, बस सिर्फ ज़ियारत रह गई, अमाल खत्म हो गए। फिर बाद में आपको जो कुरान मजीद के अमाल हैं, तीनों कुरान के सूरह रोम, सूरह दुकान, सूरह अनकबूत, जोशन कबीर, वो आप पढ़ेंगे। बस सब मिलके मेरे साथ गरेबान चाक रहो, हाथ में सिजदा रही तो बहुत अच्छा। कबूलियत ज़ियारत, कबूलियत दुआ।
सब मिलके मेरे साथ 5 मरतबा बोलना, रोते हुए बोलना। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, 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 सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। आपको मौला हुसैन ने 5 मरतबा जवाब दिया। आज देख के फिर बोलो 4 दफा बोलना, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह, अल्लाह हमको मदीने की ज़ियारत नसीब करे। या रसूल अल्लाह, अपने पास बुला और हमको माफ कर दो, माफ कर दो, अपने हुसैन के नाम पे माफ कर दो, हसन और हुसैन के नाम पे माफ कर दो। सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह। अजीजों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपने आज सलाम किया गया है, मौला हुसैन को सलाम किया गया है, रसूल के बेटे आपको सलाम। आपको मालूम है, मैं एक चीज अल्लाह के रसूल को याद दिलाता, या रसूल अल्लाह आप पे क्या गुजरी होगी उस वक्त जब बीबी ज़ैनब काफिले को लेकर आई और सीधा नाखे से मदीने में उतरी। करबला के बाद आपकी लहद पे आके ये जुमला कहा था बीबी ज़ैनब ने कि अस्सलाम अलैका या जद्दा, या रसूल अल्लाह, नाना नवासी आई है लेकिन हुसैन नहीं आया। नाना मैं आपके हुसैन को जंगल में छोड़ के आ रही। फिर बीबी ज़ैनब का वो जुमला कि नाना ना महरमों का मजमा है, वरना ज़ैनब बाजू के नील दिखाती कि आपकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। अब मेरे साथ 5 मरतबा बोलना कि अस्सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन। दोस्तों, बड़ी आसानी से कह दिया मैंने कि अमीर अल मोमिनीन के बेटे हुसैन हमारा सलाम। अजीजों, वो वक्त को याद करो जब मेरा मौला शहीद हो गया, गले पे खंजर चल गया। बीबी ज़ैनब करबला के मैदान में जली हुई कनात में खैमे जल गए, हुसैन के बच्चे थक के सो रहे, सैदानियां खुले हुए मैदान में। मैं कितनी आसानी से बोल रहा, अली की बेटी के हाथ में एक टूटा हुआ नेज़ा है, रात का अंधेरा है, ज़ैनब तड़पी, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं हुसैन का लाशा, कहीं शोदाए करबला के लाशे। ऐसे माहौल में अली अकबर का लाशा। अजीजा, ऐसे माहौल में ज़ैनब ने देखा कि सामने से एक सवार आ रहा, चेहरे पे नकाब है। बीबी ने बड़ी मजलूमियत से कहा कि आने वाले हम लुट चुके, मेरा भैया ज़िबा हो गया, अरे आने वाले जो कुछ लेना है सुबह में आके लेना। लेकिन वो सवार बढ़ता गया, अली की बेटी रोकती रही। एक मंजिल ऐसी आई कि सवार आया और सामने रुक गया, घोड़े से उतरा, चेहरे से नकाब को उल्टा। अरे ज़ैनब ने देखा कि अली आ गए, बेटी का दिल फट गया, दोनों हाथों को बाप के गले में डाल दिया। कहा बाबा, बाबा, बाबा। जब हुसैन के गले पे खंजर चल गया, मेरे अब्बास के शाने कट गए, मेरे बच्चे ज़िबा हो गए। सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, 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 सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन। अगर अब तक भी किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, अब तक भी तुमने गिरिया नहीं किया, अब हुसैन को उस रिश्ते से सलाम करो। अब मौला हुसैन को हम उस रिश्ते से सलाम करेंगे, ये 4 मरतबा बोलेंगे। आपको मालूम ये वो रिश्ता है उस बीबी के रिश्ते से जिसने अपने हुसैन को चक्कियों को पीस के पाला, उस बीबी के रिश्ते से जिसने हुसैन को चक्कियों को पीस के पाला, उस माँ के रिश्ते से, माँ के रिश्ते से तुम्हारी ज़ियारत को बोलो। 4 दफा बोलना, सलाम अलैका या अपना फातिमा ज़हरा, सलाम अलैका या अपना फातिमा ज़हरा, सलाम अलैका या अपना फातिमा ज़हरा, सलाम अलैका या अपना फातिमा ज़हरा।
इतना बड़ा वास्ता बीबी फातिमा के पास कुछ नहीं, सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ कि बीबी अपने हुसैन को, अपने बच्चों को कैसे चाहती थी। आप जानते कि जब बीबी की मैयत तैयार हो गई, सैदानिया सलाम कर गई, हसन और हुसैन आए। हसन आके माँ के सामने आ गए, हुसैन चेहरे के सामने आके बार बार ये जुमला बोल रहे थे कि अम्मा, मैं जब भी आके पुकारता था अपने हाथों को फैला के मुझे सीने से लगाते थे, मैं आपसे ऐसे रुखसत नहीं होगा। छोटा शहजादा बार बार ये बोल रहा था, अम्मा मुझे गले लगा लो, अम्मा मुझे गले लगा लो। अजीजों, जब हुसैन ने कहा अम्मा अगर तुम गले नहीं लगाओगी तो हुसैन रोएगा, ये कहना था, बंदे कफन टूट गए। फातिमा ने सीधे से लगा लिया। यही फातिमा करबला में देख रही थी कि हुसैन के सूखे गले पे खंजर चल रहा। मैं हुसैन का वास्ता देके बीबी फातिमा को बोलता, बीबी आज के अमाल कबूल कर लो। अस्सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा आदम सफदल्ला, सलाम अलैकुम या वारिसा नूह नबी अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा इब्राहीम खलील अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा मूसा कलीम अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा ईसा रूह अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा मोहम्मदन हबीब अल्लाह, सलाम अलैकुम या वारिसा अमीर अल मोमिनीन वली अल्लाह, सलाम अलैकुम या इब्ना मोहम्मदन अल मुस्तफ़ा, सलाम अलैकुम इब्ना अली अल मुर्तज़ा, सलाम अलैकुम या इब्ना फातिमा ज़हरा, सलाम अलैकुम या इब्ना खदीजा अल कुबरा, सलाम अलैकुम या सारल्लाह व इब्ना सारे वल वित्र अल मौतून, अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन, फलानुल्लाह उम्मतन क़दलत का वलानुल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलानुल्लाह उम्मतन समेत बेज़ालिका फ़रज़ियत में। या मौला या अब्दुल्लाह अशहदु अन्नका कुन्तु नूरन फिल अस्लाब शामिकते वला रहाम मुताहिरते लम तो नज्जैसिकल जाहिलियत बेअंजासिया वलम तुलसा मिलका मुल्ले माते सियाबिहा व अशहदु अन्नका मिन दाइम दीने व अरकानिल मोमिनीन व अशहदु अन्नकल इमामो बर्रो तक़ियो रज़ियो ज़कियुल हादियुल महदी व अशहदु अन्ना लाइमत मिन वुल्दे का कलिमत तक़वा व आलामल हुदा वल उर्वतुल उस्का वल हुज्जत अला अहले दुनिया व अशहिदुल्लाह व मलाइकतहु अंबियाहु व रसूलहु व अन्नी बिकुम मोमिन व बिया बिकुम मोखिन बेशराए दीन क़वातीनी अमली व क़ल्बी ले क़ल्बिकुम सिल्म व अमरी ले अमरिकुम मुत्तबे सल्लल्लाहु अलैकुम व अला अरवाहिकुम वाला सादिकुम वाला शाहिदकुम वाला गायबकुम वाला ज़ाहिरकुम वाला बातिनकुम। बेबी अंता व उम्मी अपना रसूल अल्लाह, बेबी अंता व उम्मी या अब्दुल्लाह। इसका मतलब है कि मौला हुसैन मेरे माँ बाप फिदा आपके ऊपर, मौला हुसैन या अब्दुल्लाह मेरे माँ बाप फिदा आपके ऊपर। है मेरे करीम हुसैन, हमारे सलाम को ले लो। अब उस शहीद को मैं सलाम करने जा रहा। अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बेटों को सलामत रखे। उन माओं को बोल रहा कि जिनकी आगोश में बेटे, उन बच्चे हैं तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारे बेटों को सलामत रखे। उस शहीद का जिक्र करने, ज़ियारत पढ़ने में जा रहा कि जिसकी लाश को हुसैन उठा नहीं सके। जब अली अकबर की लाश लेकर आ रहे थे और जब अली अकबर के चेहरे को देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे सही बाप से जवान की मैयत नहीं उठी। हुसैन इतना गरीब हो गया था, पुकारा के बच्चों आओ, आकर लाशे को लेके जाओ। तसव्वुर करो, तसव्वुर करो, छोटे छोटे बच्चे खैमे से निकले, हुसैन पीछे वाह लिया वाह मोहम्मदा कहते हुए जब पहुंचे तो ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। कहा अली अकबर, अरे और मोहम्मद से ज्यादा चाहा। माँ ने आके वो मंजर देखा जिसके शादी के अरमान थे, उसका लाशा आया। लैला तड़प गई कि हाय मेरा जवान गुजर गया। सलाम अलैकुम यमना रसूलुल्लाह,
सलाम अलैका इब्न नबी अल्लाह, सलाम अलैका इब्न अमीर अल-मोमिनीन, सलाम अलैका इब्न अल-हुसैन शहीद, सलाम अलैका यह शहीद वब्न शहीद, सलाम अलैका यह मज़लूम वब्न मज़लूम, लानल्लाहु उम्मतन खदलत का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलानल्लाहु उम्मतन समेत बेज़ालिका फरज़ियत बे। अब शोहदाए करबला की मैं ज़ियारत पढ़ रहा। सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह वाहिबा, अस्सलाम अलैकुम या असफिया अल्लाह वाविदा, सलाम अलैकुम या अंसारा दीन अल्लाह, सलाम अलैकुम या अंसारा रसूल अल्लाह, सलाम अलैकुम या अंसारा अमीर अल मोमिनीन, सलाम अलैकुम या अंसारा फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, सलाम अलैकुम या अंसारा अबी मोहम्मद इब्न हसन इब्न अली ज़की उन्नास, सलाम अलैकुम या अंसारा अबी अब्दुल्लाह, बेबी अंता व उम्मी तिब्त मताबतुल अर्ज़ लतीफ़ यादो फितुम व फुस्तुम फौजन अजीमा फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम। अब ज़ियारत अबुल फज़ल अब्बास इब्न मियां। सलाम अलैका या अब्दुल साले वल मुती लिल्लाह वल रसूल वल अमीर अल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन या अफजल शुहदा, सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन व अब्न सय्यद अल वसील, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका सय्यदी या मौला या गरीब अल गुरबा, सलाम अलैका या मोइनो ज़ौफ़ार वल फ़ख़रार, सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मुसी रज़ा, रूही जिस्म लगल फिदा, कुन शफ़ीअना शफ़ी वालिदैन फ़ी यौमिल जज़ार, फ़ख़्रन अल्लाह फ़ी दुनिया लिज़ियारतिकुम इंशाअल्लाह व फ़िल आख़िरति लिशिफ़ाअतिकुम इंशाअल्लाह। सलाम अलैकी शहज़ादी मासूमा बिन्ते मूसा इब्न जाफ़र, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका सैयदी या मौला या इमाम ज़माना, सलाम अलैका या फरजंद ज़हरा, सलाम अलैका या इमाम इंस वल जान, सलाम अलैका शरीक अल कुरान, सलाम अलैका खलीफत रहमान, सलाम अलैका मज़हरुल ईमान, अजलुल्लाह ताला फरजक वसालुल्लाह ताला मखरजक व ज़हूरक व जालना मिन अंसारिक व आवानिक, सलाम अली की बीबी नरजिस खातून, अस्सलाम अली की बीबी हकीमा खातून, अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा मादन रिसाला जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्तिमास है दुआ, इल्तिमास है दुआ।